अब सीधा आमंत्रित करूंगा ईशी खोसला जी को, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज का लेक्चर जो है 10 मिनट का लेक्चर है कोविड-19 और इम्यूनिटी। ईशी खोसला जी। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच RJS community and to make me a part of this positive health movement जो आप कर रहे हैं इंडिया में बहुत एप्ट है, क्योंकि डॉक्टर के अग्रवाल जी की याद में जो हम आज कर रहे हैं डॉक्टर्स डे पे, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट है उनके लिए। पिल्स लें, चाहे वो प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक खाना लें। प्रीबायोटिक का मतलब जो खाना आपके गट माइक्रोबायोम को फॉस्टर करता है, जो उसमें स्टिमुलेट करता है ग्रोथ बॉडी अंदर ही आंतों में, वो जैसे फाइबर है। हमारी सबसे पुरानी चीज जो हम बूढ़े लोगों के साथ एसोसिएट करते थे, उसके हमने समझा नहीं उसकी क्या वैल्यू है। एक ईसबगोल, खाना तो खैर फाइबर होता ही है, लेकिन ईसबगोल अगर आप लें डेली तरीके से, तो वो आपका एक प्रीबायोटिक के फॉर्म में आपको इम्यूनिटी आपको बढ़ाएगा और आपको बहुत और चीजों से भी बचाएगा। तो ऐसे सिंपल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपना गट फ्लोरा को पॉपुलेट करने के लिए, गट हेल्थ को ठीक करने के लिए। और क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? मैंने एक छोटा सा पार्ट है इसमें इंसुलिन का नाम लिया था कि इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन, न्यूट्रिशन एंड गट हेल्थ। गट हेल्थ की मैंने बात कर ली। इंसुलिन का इसमें क्या रोल है? क्योंकि इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स लेने से बनती है, टू मच इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है। तो जाहिर है कि अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा होगी, और तभी डायबिटिक्स को खास रिस्क रहता है, क्योंकि उनकी इंसुलिन जो होती है उनमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। तो हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स में हम लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा अनाज खाते हैं, जिससे हमारी इंसुलिन बनती है। और पेट का मोटापा जो है ये एक इंडिकेटर है अपने आप में हाई इंसुलिन का। तो अगर आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है तो अपना पेट का मोटापा कम करें। ये कभी हम सोच नहीं सकते। हम लोग, मेरे से लोग पेशेंट्स कहते हैं आप मतलब खाना कैसे कम क्यों करें, हमारा तो इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा, हमको तो ज्यादा खाना है। ये गलत है, हमको ठीक खाना है, कम खाना है, और तभी हमारी इन्फ्लेमेशन ठीक होगी। पेट का मोटापा यही टाइम है, अब आप ठीक करें, अनाज का सेवन अपने अनुसार करें। और जो इन्फ्लेमेटरी अनाज है, अब मैंने इन्फ्लेमेशन की बात करी, जो अनाज इन्फ्लेमेटरी है वो आप बिल्कुल ना लें। अगर आपकी गट लीकी है तो कुछ अनाज ऐसे हैं जो प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, जैसे गेहूं है या मक्की है या सोयाबीन है, जिनकी गट लीकी है उनको ये अनाज अवॉइड करने चाहिए। और ये एक अलग ही अपने आप में कॉन्वर्सेशन है और फूड सेंसिटिविटीज, बट हम क्योंकि इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं इसका बताना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है, प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही मेन चीजें होती हैं। तो हम अलग से इसको एक्सपैंड करते हैं। प्रोटीन्स बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन ना लिया जाए, वो भी प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। तो और नॉट ऑल प्रोटीन्स आर इक्वल, बट प्रोटीन की मात्रा फॉर रिकवरी एंड इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी मात्रा में, ऑप्टिमम मात्रा में लें। लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर्टिकुलरली जैसे सोया से बने हो या वे प्रोटीन जो आजकल यूज हो रहा है, वो एक खतरनाक हो सकता है फॉर पीपल हु हैव अ लीकी गट। जिनको ये लीकी गट की प्रॉब्लम है या गट की प्रॉब्लम है, उनको ये प्रो इन्फ्लेमेटरी तरीके से हार्म कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी था बताना। और तीसरी बात है फैट्स। फैट्स जो है हमने हमेशा सोचा है कि हमारे लिए खराब है या हमारी हेल्थ को बिगाड़ते हैं, मोटापा करते हैं या कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की बीमारी करते हैं। ये सब मिथ्स हैं। हमें सारे फैट्स इक्वल नहीं हैं। जो खराब फैट्स हैं, जो
बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स वगैरह में पाए जाते हैं वो इन्फ्लेमेटरी हैं। ट्रांस फैट्स जो हैं वो बहुत इन्फ्लेमेटरी हैं। हमारी डाइट में उनकी मात्रा 1 या 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट आमतौर पे इंडियन पॉपुलेशन में कहते हैं 30 to 40% कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट्स हमारी डाइट में है। और ये आते हैं थ्रू रीयूज्ड ऑयल्स, मतलब जो तला तुला बाहर का खाना है या बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या रस्क वगैरह हैं, इनकी चीजों से आते हैं। तो इनके लिए हमारी कोई जगह नहीं है। हमको अच्छे फैट्स लेने हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन कम करें। और इसमें 2 नाम खास उठ के आते हैं, एक है ओमेगा 3 फैट और एक है ऑयल में भी खास एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं। और ओमेगा 3 फैट्स जो फिश में पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो इनकी मात्रा जो लोग फिश नहीं खा सकते वो वेजिटेरियन सोर्सेज से ले सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब ओमेगा 3 फैट्स के सोर्सेज हैं। और एक स्टडी कह रही थी, अभी मैंने जस्ट कल ही पढ़ी, कि डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3 फैट्स इन द डाइट जो हम सब इंडियंस में है, बाय एंड लार्ज हमारी ऑप्टिमम लेवल्स नहीं है, क्योंकि हम बहुत प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड और फैट्स खाते हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। So optimum levels of these good fats must be there, and we must choose our oils and fats very well. Walnuts is also a good source of omega 3 fats.